आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। चलिए देखते हैं। माना एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु मतलब वो बिंदु जो इससे और इससे समदूरस्थ है। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु P है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक x, 0। ये बिंदु P के पूरे निर्देशांक नहीं है, इसमें केवल हमें y का मान ज्ञात है, x का मान ज्ञात नहीं है। इसलिए विद्यार्थी ये ना सोचें कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं, अभी ज्ञात नहीं हुए। इसमें x का मान निकालना, x का निर्देशांक निकालना बाकी। चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार AP बराबर BP। कैसे? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है जो बिंदु P है वो A तथा B से समदूरस्थ है। मान लेते हैं यहाँ बिंदु A है, इसके निर्देशांक हैं 2, -5 और ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक हैं -2, 9। अब जो P बिंदु है हमारा ये A से उतना ही दूर है जितना B से, इसलिए यह A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है और इसके निर्देशांक हैं x, 0। चलिए शुरू करते हैं। दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास? दूरी सूत्र होता है, मान लीजिए हमें AB के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है A और P के मध्य और इसी प्रकार B और P के मध्य। तो चलिए प्रश्नानुसार शुरू करते हैं। x2 हमारा x है, तो x माइनस के x1 हमारा 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है, तो 0 और माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, तो ये लिखेंगे हम 0 + के 5 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार BP के मध्य दूरी, B के निर्देशांक ये हैं और P के निर्देशांक ये हैं हमारे पास। इसी प्रकार x2 - 2 है और x1 है x, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस
y2 हमारे पास 9 है और y1 0, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से हम अंडर रूट काट सकते हैं। अब आगे ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार बोल सकते हैं, और इसमें सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। सर्वसमीका होती है हमारे पास, ये होती है सर्वसमीका के a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी सहायता से हम इसको कर रहे हैं। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अब माइनस 2ab। तो माइनस 2ab यानी कि 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे, यानी कि 4x प्लस 5 का स्क्वायर हम जानते ही हैं 25 होता है, बराबर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे हम 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस के 4x प्लस के 9 का स्क्वायर 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम काट सकते हैं, 4 से 4 काट सकते हैं, और इधर बचा माइनस के 4x, उधर से इसको लाए तो ये भी माइनस के 4x बराबर 81 इधर है ही, 25 को भी इधर ही लाएंगे तो ये माइनस के 25, माइनस 4x और माइनस 4x ये 8x हो गए, बराबर 81 माइनस 25 ये होंगे 56। अब x बराबर निकालेंगे हम 56 बटा माइनस 8। ये हमारे पास आ गया x का मान, अर्थात फाइनल करके लिख देंगे हम। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक होंगे हमारे पास, x का मान है 56 बटे माइनस 8, y का मान हमारे पास पहले ही ज्ञात है, वो है 0। तो बिंदु P के निर्देशांक हुए 56 बटा माइनस 8, 0। अब बात कर लेते हैं हम इस प्रश्न से संबंधित संभावित समस्याओं की। संभावित समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो विद्यार्थी को प्रश्न हल करते समय आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। संभावित समस्या में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक x, 0 हमने किस प्रकार लिए हैं। तो बात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि वह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर है? x अक्ष पर। जब बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यानी कि हमारे पास ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष। प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा बिंदु P है वो x अक्ष पर स्थित है, वो y अक्ष पर स्थित नहीं है। किस अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। यानी कि y का मान वो y पे नहीं है, y के ऊपर स्थित नहीं है, वो x के ऊपर है। इसलिए x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, और y का मान हम y पे स्थिति नहीं है, तो इसलिए y का मान हम 0 ले लेंगे। इसलिए ये P बिंदु के निर्देशांक हमने x, 0 माने हैं। फिर अगली संभावित समस्या हो सकती है बच्चों के सामने कि ये हमने प्लस किस प्रकार लिया है, जबकि यहाँ तो ये बिंदु A के निर्देशांक 2, -5 है।
तो ये प्लस हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है बाई टू माइनस के बाई वन। तो बाई टू तो है हमारा 0 और फिर है माइनस, तो एक माइनस ये रहा और फिर हम बाई वन लिखेंगे और बाई वन हमारा ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस ये होते हैं प्लस। ये दूसरी हमारी संभावित समस्या है। और फाइनली एक्स बिंदु P जो कि A तथा B से समदूरस्थ हैं उसके निर्देशांक निकल गए 56/-8,0। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।